हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हम कर रहे थे। ये है आपकी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n यानी द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए। ये एक जनरल फॉर्म हमने यहाँ पे करने की कोशिश की थी। अब ए और बी की जगह कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन उसका एक्सपेंशन बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे ये चीजें समझने में हमने काफी सेशंस लगाए हैं, काफी टाइम लगाया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने इसको समझा होगा। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं आप। और ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान देना है। एक तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला करके हम कॉफिशिएंट्स निकाल रहे हैं इन टर्म्स की, ठीक है। और कॉम्बिनेशन फॉर्मूला में क्या करते हैं, हम n लेते हैं, जो यहाँ पे जो घात होती है वही n की वैल्यू होती है। और r होता है 0 से लेके n तक। उसके बाद a की पावर्स कम होती जाती हैं, b की पावर्स बढ़ती जाती हैं, और कहां से कहां तक n तक बढ़ेंगी या फिर n से लेके 0 तक घटेंगी। समझ में आ गया। बस यही चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। प्लस जो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो n+1 हो जाएंगी, ठीक है। नोट डाउन इसको कर लेंगे अगर किसी ने नहीं किया है तो, अदरवाइज एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आप क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। एक्सपेंड ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है। तो बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान देंगे, x-2y की पावर 5 है ना। x-2y और इसकी पावर 5। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक्सपेंड करते हैं बच्चों। सबसे पहले कॉफिशिएंट क्या आएगा, 5c0 है ना। एनसीआर कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से हम कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं। और यहाँ पे एनसीआर, एन तो ये हो गया, और आर 0 से लेके 5 तक लिखेंगे अब हम। उसके बाद ए की जगह क्या आएगा, एक्स। तो एक्स की वैल्यू 5 है, प्लस उसके बाद 5c1, एक्स की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। और अब देखिए x की पावर 4 हो गई, यानी a की वैल्यू x की पावर 4 है यहाँ पे। अब उसके बाद जो b है, b की जगह -2y है, तो ये साइन भी साथ में आएगा इसके, -2y, और इसकी पावर 1 है ना। क्योंकि जो b है उसकी पावर 0 से लेके 5 तक जाएगी बढ़ते बढ़ते, और a की पावर, a मतलब जो x है, x की पावर 5 से लेके 0 तक जाएगी घटते घटते, प्लस 5c2 इंटू एक्स की पावर 3 एंड -2y की पावर 2। अब अगर आपको कहीं कंफ्यूजन भी लगता है ना बीच में, सिंपली आप क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों पावर को ऐड करके देख लीजिए, वो 5 होनी चाहिए बस। मतलब यहां तक हमारी चीजें ठीक चल रही हैं। उसके बाद 5c3 इंटू एक्स की पावर 2 -2y की पावर 3 प्लस 5c4 इंटू एक्स -2y की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू -2y की पावर 5। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या करना है हमें, 5c0 क्या होगा, 1 होगा, ये 1 के बराबर होगा, x की पावर 5 है। फिर क्या करेंगे हम, प्लस 5c1 क्या हो जाएगा, 5c1 5 हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स ये 5 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 4 है, और -2y एज इट इज है, क्योंकि इसकी पावर 1 ही है।
फिलहाल हम ऐसे ही इनको लिख लेते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस 5c2, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। और 5 फैक्टोरियल की जगह आप क्या लिख देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये आ गया। 2 से इसको काट देंगे, ये आ गया 10, है ना, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5c2 यानी 10 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू, अब देखिए -2y की पावर 2 है, तो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। -2y की पावर 2 यानी -2y इंटू -2y, ऐसे ही तो करेंगे हम। तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 4y की पावर 2। ठीक है, मैं ये जो इसकी पावर से इनको ओपन कर रहा हूं प्रॉपरली, अब लिखते जा रहे हैं हम। उसके बाद 5c3 है, 5c3 कितना आना चाहिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। ये भी कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी 10 लिखेंगे इंटू एक्स की पावर 2 इंटू -8y3, ये लिखेंगे। उसके बाद 5c4 5c1 के बराबर हो गया, यानी 5 आ जाएगा इंटू एक्स इंटू माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये 16 y की पावर 4 आ जाएगा, है ना, वो भी प्लस में। क्योंकि देखिए माइनस का साइन है, सबसे सिंपल चीज क्या है, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा वो पावर डिसाइड करेंगी। अगर तो पावर होती है ओड, पावर हो गई ओड, तो साइन नेगेटिव ही रहेगा। अगर पावर इवन होगी तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पावर ओड थी तो साइन नेगेटिव रहा, यहाँ पे पावर इवन होगी तो साइन पॉजिटिव हो गया नेगेटिव की जगह। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे तो काफी आसानी रहेगी हमें हल करने में। उसके बाद 5c5 यानी 1, एंड ये आ जाएगा -32y की पावर 5। बस अब इसको हम आगे सॉल्व करके लिख देंगे प्रॉपरली, x की पावर 5 हो गई, प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 10, 10 x की पावर 4 y, फिर प्लस 40 x की पावर 3 y की पावर 2, फिर -80 x की पावर 2 y की पावर 3, फिर +80 x y की पावर 4, फिर -32 y की पावर 5, है ना। इसको हमने सॉल्व करके जो मल्टीप्लाई होना था मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन बाहर लगा के लिख दिया है प्रॉपर तरीके से। दैट इज योर आंसर। देखिए अब कितनी बड़ी बड़ी पावर्स को आप सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना मजे की मजेदार बात। तो इसी तरह से जितनी भी बड़ी पावर्स आएंगी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। चलिए क्वेश्चंस थोड़े हैं और चैलेंजिंग बना देते हैं आपके लिए। ये तो अब इजी हो गया होगा, है ना। तो अब आप कीजिए एक्सपेंड x² + 3/x की पावर 4, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है जहां पे x 0 तो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों आई होप आपने इसको करने की कोशिश जरूर की होगी। चलिए देखते हैं कैसे किया है आपने। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपने सीखा है वही अप्लाई होगा, कुछ अलग से नहीं होगा। ठीक है,
तो क्या सीखा है, देखिए a यहाँ पे होता था, यहाँ पे b होता था, ये पावर होती थी, फिर एक्सपेंड करते थे, किया है आपने, काफी किया है। अब देखिए यहाँ पे a की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और b की जगह 3/x। तो डिट्टो आप यही चीज लिख देंगे a और b की जगह, बाकी सब सेम रहेगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 4c0, ठीक है। उसके बाद a है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 4, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर तो 0 हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर 4c1 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 3 और 3/x की पावर 1 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आप कंटिन्यू रखेंगे इसको, 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2 और इसकी पावर 3/x की भी 2 आ जाएगी, ठीक है। आगे करते हैं, 4c3 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू 3/x की पावर 3 प्लस 4c4 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 0 आ जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट ये लिख देंगे 3/x की पावर 4। समझ में आ रही हैं चीजें। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 4c0 कितना होता है, 1 होता है। यही टाइमिंग सेविंग चीजें भी होती हैं आपकी। x की पावर 2 की पावर 4 कितना हो गया, x की पावर 8। डायरेक्टली कर सकते ना ये चीजें, तो 4c1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब तो आपको ये डायरेक्टली पता लग जानी चाहिए चीजें, है ना। nc1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। तो अब x की पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, इंटू 3/x यहाँ पे आ गया, प्लस 4c2 कितना हो जाएगा, 6 आ जाना चाहिए ये। मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं 4c2 को भी, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया मैंने। आपको कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आता है, लगा के देख सकते हैं, इंटू एक्स की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर 9 आ गया बटे एक्स की पावर 2, प्लस यहाँ पे देखिए 4c3 4c1 के बराबर होगा, यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू 27 बटे एक्स की क्यूब, प्लस 3 का क्यूब कितना आ गया, 27 आ गया, प्लस ये 1 आ जाएगा और 3 की पावर 4 81 आ गया, है ना, 81/x की पावर 4। सिंपल है। अब क्या करना है, अब देखिए जो कैंसल आउट हो रहे हैं उनको कैंसल आउट कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। x की पावर 8 यहाँ पे आ गई। उसके बाद देखिए ये x है, इससे काट देंगे तो ये x की ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगी x की पावर 4, ये 12 तो है ही, ये 12 x की पावर 5 प्लस यहां से देखिए x की पावर 2 कट के ये 2 रह जाएगी, 9 इंटू 6 54 54 x की पावर 2 प्लस ये है x की पावर 2, यहां से कटेगी तो सिर्फ x रह जाएगा, और 27 इंटू 4 कितना हो गया, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 28, तो हासिल 108/x प्लस 81/x की पावर 4 हो गया एक्सपेंशन। इजी है, ये भी नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए अब। एक्सपेंड 1 - 2x और इसकी पावर 5, ठीक है, करिए फटाफट इसको। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 1 - 2x की पावर 5, इस बार a की जगह है 1 और b की जगह 2x, बीच में माइनस है, इसका भी ध्यान देना है हमें।
तो ये हो जाएगा 5c0 इंटू 1 की पावर 5 प्लस 5c1 इंटू 1 की पावर 4 और ये माइनस 2x की पावर 1 5c2 इंटू 1 की पावर 3 एंड माइनस 2x की पावर 2। ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा 5c3 इंटू 1 की पावर 2 एंड माइनस 2x की पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 1 की पावर 1 एंड माइनस 2x की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू माइनस 2x की पावर 5। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिए। ये देखिए 50c0 कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 की पावर 5 है, तो ये भी 1 की पावर 5 भी 1 ही होगा, प्लस 5c1 यानी 5 इंटू 1 की पावर 4 1 की पावर कितनी लिख दो 1 ही रहेगा वो, इंटू माइनस 2x 5c2 कितना हो गया 10 इंटू 1 इंटू माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5c3 कितना आ जाएगा 5c3 5c2 के बराबर ही होगा यानी 10 आ जाएगा, ये 10 इंटू 1 इंटू अब ये आ जाएगा माइनस 8x क्यूब। ठीक है, प्लस 5c4 किसके बराबर होगा 5c1 के बराबर यानी 5 ही आएगा यहाँ पे, इंटू 1 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस तो प्लस हो ही जाएगा और ये x की पावर 4 प्लस ये 1 हो गया इंटू ये माइनस 32 आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, बस आपको ये पावर है इसके साथ ब्रैकेट्स प्रॉपरली ओपन करने हैं और साइन का ध्यान रखना है खासकर, बाकी कुछ है नहीं इसमें खास। अब देखिए ये तो एक ही हो जाएगा, ये 5 इंटू 1 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 10x, ये 10 इंटू 4 40 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 80 एक्स क्यूब प्लस 80 एक्स की पावर 4 और माइनस 32 एक्स की पावर 5। यही आना चाहिए, इसका एक्सपेंशन नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों ये कर लिया है सबने नोट डाउन, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। एक्सपेंड 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 की पावर 5। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है और यहाँ पे x 0 नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम जो ये साइन है इसको लेके कंफ्यूज ना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 बाई एक्स प्लस माइनस एक्स बाई 2, है ना, ये इसके साथ ही आप इसको कंसीडर करेंगे माइनस का साइन। अब ये क्या हो जाएगा आपको पता है a एंड दिस इज योर b, बस इनको ये समझ के आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। होमवर्क में आप इसको करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं एक्सपेंशन के, है ना, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो बस इन्हीं को और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो होमवर्क दिया है उसको आप कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।